प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ शनि के कुंभ राशि में मार्गी प्रभाव को लेकर के। ज्योतिष में शनि को न्याय एवं कर्मफल दाता ग्रह का दर्जा दिया गया है और अब ये 4 नवंबर 2023 को प्रातः 8:26 पर कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, जो 17 जून 2023 से बकरी हुए थे। इस वीडियो के माध्यम से हम कुंभ राशि में शनि के मार्गी होने से सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को किस तरह से प्रभावित करेगा उसकी बात करेंगे। शनि एक तटस्थ ग्रह है और स्वयं शनि द्वारा शासित स्त्री राशि में स्थित है, जिसके चलते जातकों को अपने करियर में सफलता प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। साथ ही इससे सभी को लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जातकों के करियर, धन, व्यापार, रिश्ते और स्वास्थ्य संबंधित भविष्यवाणियाँ प्रदान करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों के संबंधित जातक शनि के इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से किस तरह से बच सकते हैं, उसकी उपाय और लाभ प्राप्त करने के बारे में भी जानकारी देंगे। ज्योतिष में शनि ग्रह के बारे में यदि चर्चा करें तो यह विदित है कि यदि व्यक्ति की कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में हो तो ऐसे जातक को सभी आवश्यक सुख सुविधा, संतुष्टि, उत्तम स्वास्थ्य, तीव्र बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही वह स्वयं अपनी दम पर अपने जीवन को आरामदायक बनाने में और खुशहाल पूर्ण जीवन व्यतीत करने में सफल रहते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में धनार्जन करने, साथ ही कठिन परिश्रम एवं समर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि शनि राहु, केतु या मंगल जैसे ग्रहों के साथ खराब रिश्ते बना रहे हों तो जातक को अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों, बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि शनि मंगल के साथ युति करता है तो जातकों में बेचैनी, आवेग और आक्रामकता दृष्टिगोचर होती है। साथ ही शनि कुंभ राशि में राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों के साथ युति करता है तो ऐसे जातकों को त्वचा संबंधित अनिद्रा, दुःस्वप्न, कार्य में बाधा तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। साथ ही यदि शनि बृहस्पति, बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के साथ युति करता है तो जातक को उनके व्यवसाय, व्यापार इत्यादि में लाभ प्राप्त होता है और वह अपने जीवन में धनार्जन एवं शुभ परिणामों को कई गुना करने में सफल रहते हैं। इसके साथ ही शनि शुभ ग्रहों के साथ मिलकर के जातकों को और उनके करियर में समृद्धि बनाता है और सफलता प्रदान करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनि ग्रह प्रतिबद्धता, करियर, विकास इत्यादि का कारक ग्रह है, इसलिए शनि को बेहद ही प्रमुख ग्रह माना गया है। जब शनि मेष राशि में कमजोर हो जाता है तो जातकों के जीवन में खुशियों की कमी, नौकरी से संबंधित परेशानियां, धन की कमी, जीवन में आलस्य और निराशा इत्यादि घेरने लगती है। साथ ही जब शनि विशेष रूप से तुला, मकर और कुंभ राशि में गोचर करता है तो वह मजबूत स्थिति में होता है और जातकों को अत्यधिक धनार्जन करने में भाग्य का साथ दिलाता है। कार्यस्थल पर नौकरी में संतुष्टि मिलती है, करियर में कई अवसर प्राप्त होते हैं और पारिवारिक जीवन में भी अच्छे और शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आइए अब शनि के कुंभ राशि में मार्गी
होने का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपने चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है तो कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। राशियों के क्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं और अब आपके एकादश भाव में ही ये मार्गी गति में स्थित रहेंगे। शनि की मार्गी गति के चलते आप निर्णय लेने में बुद्धिमानी से काम करेंगे और सफल रहेंगे। साथ ही ये निर्णय आपके हित में सहायक होंगे। कुंभ राशि में शनि के मार्गी होने के परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन के लिए उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। आपके विचारों और आपके द्वारा किए गए कार्य में स्पष्टता नजर आएगी। साथ ही शनि कुंभ राशि में मार्गी रहने के दौरान आप कोई निवेश में बड़ा निर्णय ले सकते हैं जिससे आपके जीवन में संतुष्टि प्राप्त होगी। करियर की दृष्टिकोण से शनि का मार्गी होना आपको पदोन्नति और प्रगति के रूप में सफलता प्रदान करेगा। आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ सहयोगियों का साथ और उनसे सराहना प्राप्त होगी जिससे आपके जीवन में संतुष्ट की भावना में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और यदि आप कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आपके लिए मनोवांछित होगा। व्यवसाय की दृष्टिकोण से इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर काफ़ी लाभदायक स्थिति लेके आ रहा है। नए व्यवसायिक अवसर भी प्राप्त होने की उच्च संभावना बन रही है। साझेदारी में व्यवसाय कर रहे लोगों को भी मनोवांछित सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है तथा आपके जीवन में समृद्धि के योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मनोवांछित धन लाभ होगा। आपकी प्रतिबद्धताओं में वृद्धि हो सकती है। आपको आवश्यक धन प्राप्त होगा और आप धन संचय करने में भी सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस मार्गी गोचर काल के दौरान आप अपने परिवार एवं जीवन साथी के साथ अच्छी समझ स्थापित करेंगे तथा आपके रिश्ते काफ़ी मधुर, मजबूत एवं खुशहाल रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आपको अपने जीवन में संतुष्टि मिलेगी तथा आप स्वयं को आरामदायक और स्थिर रखने के लिए ध्यान, योग इत्यादि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उपाय के रूप में आपको शिव सहस्त्र नाम मंत्र का जप करना चाहिए। वृषभ राशि जातकों के लिए शनि नवम एवं दसम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके दसम भाव में ही मार्गी भाव में स्थित होंगे। इस गोचर काल के दौरान में आपके कार्य में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों का पालन करते हुए उसी के अनुसार कार्य करते हुए नजर आएंगे। इस गोचर काल में आपको मदिरा सेवन से बचने की सलाह दी जा रही है। करियर की दृष्टिकोण से आपको कार्यस्थल पर अच्छी संतुष्टि प्राप्त होगी। आपको अपने वरिष्ठों एवं सहकर्मियों का भी समर्थन प्राप्त होगा और आप कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे और यह गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा जो कठिन परिश्रम या प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए आपको प्रशंसा एवं पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपको अपने जीवन में कई नए अवसर मिल सकते हैं। नए साझेदारियां करने में भी आप सफल होंगे और नए व्यापारिक स्रोतों से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने अनुमानित लक्ष्यों को पूर्ण करने में और उससे लाभ अर्जित करने में भी यह समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आप धनार्जन एवं धन संचय करने में सफल रहेंगे और आपको प्रोत्साहन, वेतन वृद्धि इत्यादि मिलने की प्रबल संभावना है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शनि के मार्गी गोचर के दौरान आपको अपने परिवार एवं जीवन साथी के साथ में अनुकूल समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा।
आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की स्थिति में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस गोचर काल में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के स्तर में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं, जिससे आपका समग्र स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उपाय के रूप में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि अष्टम एवं नवम भाव के स्वामी हैं और अभी आपके नवम भाव में ही मार्गी स्थिति में गोचर करेंगे। शनि के कुंभ राशि में मार्गी के दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर धन व्यय करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। साथ ही आपके व्यय में भी वृद्धि की संभावना है। करियर की दृष्टिकोण से बात करें तो कार्यस्थल पर आपको कठिन परिश्रम प्राप्त करना पड़ सकता है और आपको आपके द्वारा किए गए परिश्रम का मनोवांछित परिणाम मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपको अपने वरिष्ठों से मान सम्मान मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप हतोत्साहित हो सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से बात करें तो इस गोचर काल के दौरान में आपको औसत लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साझेदारों के साथ लापरवाही और सहयोग न मिलने के कारण आपको कुछ हानि भी हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस मार्गी गोचर काल के दौरान आपके व्यय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही आपको मनोवांछित धन प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे आप धन संचय करने में असफल रहेंगे एवं आपको संतुष्टि की कमी देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ अहंकार जनित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी समस्याएं आपको रिश्ते में समझ की कमी के चलते उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाएं और अपने जीवन साथी के साथ में उचित तालमेल बिठाने और रिश्तों में खुशियां वापस लाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आप अपना स्वास्थ्य बनाए रखने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में ऊर्जा की कमी के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के रूप में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि आपके सप्तम एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं और अब आपके अष्टम भाव में मार्गी गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान में आपको मनोवांछित सफलता एवं लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको अपने रिश्तों में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। करियर की दृष्टिकोण से आपके ऊपर कार्य का दबाव होगा और जीवन में आप कठिन परिश्रम करने से भी बेहतर संतुष्टि एवं मनोवांछित सफलता प्राप्त करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बेहतर संतुष्टि और अच्छे विकल्पों के लिए आप परिवर्तन के बारे में विचार कर सकते हैं, परंतु उसमें आपको निराशा मिल सकती है। व्यवसायिक दृष्टिकोण की बात करें तो इस गोचर काल में आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिद्वंदिता मिल सकती है एवं आपको मनोवांछित सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आर्थिक हानि के योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण आपकी परेशानियों में वृद्धि हो सकती है। वैसे आपके लाभ और खर्चे में दोनों में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप धन संचय करने में असफल हो सकते हैं और आर्थिक हानि से जूझते हुए नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में आपको सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपके जीवन में खुशियों के पल कम आएंगे और आप अपने रिश्तों को लेकर के थोड़े असुरक्षित हो सकते हैं। इन सभी भावनाओं के चलते आप हतोत्साहित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य इस गोचर काल में कमजोर रह सकता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है, जिससे आप बार बार बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। उपाय के रूप में आपको सोमवार के दिन किसी
शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि षष्टम एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं और अभी आपके सप्तम भाव में ही मार्गी गोचर करने वाले हैं। गोचर काल की इस अवधि में सिंह राशि के जातकों के करियर में मिश्रित परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। कार्य के सिलसिले में आपको अपने सहकर्मियों से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कार्यस्थल पर आपको ज़्यादा दबाव बढ़ सकता है जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, जिसके लिए आपको व्यक्तिगत तौर पर जीवन में कुछ बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। साथ ही आप जो कार्य कर रहे होंगे उसमें आपको संतुष्टि न मिल पाए। आप बेहतर संभावनाओं की तलाश के लिए नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से इस गोचर काल में मनोवांछित लाभ मिलने के संकेत नहीं मिल रहे हैं और यदि आप अधिक लाभ अर्जित करने की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको निराशा हो सकती है। साथ ही आपको अपने साझेदारों के साथ में विवाद की प्रबल आशंका दृष्टिगोचर हो रही है, जिससे व्यवसाय में हानि की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको यात्रा के दौरान धन हानि का सामना करना पड़ सकता है और किसी लापरवाही के चलते आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी मोटा धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आप धन संचय करने में भी सफल दिखाई नहीं दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में प्रेम संबंधों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको अपने जीवन साथी के साथ में सहज संबंध बनाए रखने के लिए धैर्य और सहनशीलता बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपको पैरों एवं जांघों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ध्यान योग करने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि पंचम एवं षष्टम भाव के स्वामी हैं और अब आपके षष्टम भाव में ही मार्गी भाव में ये गोचर करने जा रहे हैं। करियर की दृष्टिकोण से कुंभ राशि में शनि के मार्गी रहने के दौरान आपके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में आप सफल रहेंगे। आपको जीवन में नौकरी के कई नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही आपको अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। इस गोचर काल में आपको विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से आपको प्रतिष्ठा एवं पहचान तथा सम्मान मिलने की संभावना है, जिससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपको अपने प्रदर्शन के कारण वेतन वृद्धि, प्रोत्साहन इत्यादि मिलने की भी संभावना है। व्यवसायियों के लिए इस गोचर काल में आपको उच्च स्तर का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए व्यवसायिक संपर्क करने एवं अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देने में आप सफल रहेंगे। आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साझेदार आपका सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप उपयुक्त निर्णय लेने और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब सिद्ध होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो इस गोचर काल में आपको एक अधिक स्रोतों से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भाग्य का पूर्ण साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विरासत से भी धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त आप मनोवांछित धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपको अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए समय काफी अनुकूल है। आपको अपने जीवन साथी से अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अवधि में आपके जीवन साथी के बीच में मधुर संबंध बने रहेंगे, जिससे प्यार में प्रगाढ़ता एवं सद्भावना बनी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में इस गोचर काल में आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। आपका स्वास्थ्य काफी अनुकूल रहेगा और आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। उपाय के रूप में आपको शुक्रवार के दिन देवी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के उनका पूजन अर्चन करें एवं कन्याओं को वस्त्र भेंट करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शनि चतुर्थ एवं पंचम भाव के स्वामी हैं और अब वो आपके पंचम भाव में ही मार्गी स्थिति में गोचर करेंगे।
शनि के कुंभ राशि में मार्गी होने की स्थिति में आपको जीवन में संतुष्टि मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आप बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से पूर्ण करने में सफल रहेंगे। आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको अपनी बुद्धि को प्रखर एवं बुद्धि के दम पर आगे बढ़ने में आप सफल रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। आपके जीवन में पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही आपके द्वारा किया जा रहे कठिन परिश्रम के लिए आपको आय एवं प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, जिसके चलते आप धन लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको अपने सहयोगियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से भी सराहना मिलती हुई दिखाई दे रही है। करियर की दृष्टिकोण की बात करें तो इस गोचर काल में आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन मनोवांछित लाभ लेकर के आएंगे और आपको मनोवांछित उच्च लाभ की सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त आप कोई नया व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे आप उच्च लाभ अर्जित करने में सफल होंगे, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो इस गोचर काल में आप को मनोवांछित आय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है और आप धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिश्तों के मोर्चों पर आपकी अच्छी समझ और संतुलित दृष्टिकोण के चलते जीवन साथी के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाए रखने में आप सफल रहेंगे। आपके दृष्टिकोण में परिपक्वता नजर आएगी और अपने जीवन साथी के साथ में अच्छी समझ के आधार पर मजबूत संबंध बनाए रखने में आप सफल रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो इस गोचर काल में आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, जिससे आपके अंदर उत्साह बना रहेगा और यह गोचर काल आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। उपाय के रूप में आपको मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि तृतीय एवं चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अब आपके चतुर्थ भाव में ही मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। इस गोचर काल के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में आराम की कमी दृष्टिगोचर हो रही है। आपको अधिक धन खर्च का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके जीवन में चिंता बढ़ने के योग बन रहे हैं। साथ ही आपके जीवन में कुछ पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं और आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में एकाग्रता के स्तर में कमी दिखाई दे रही है। करियर के दृष्टिकोण की बात करें तो इस गोचर काल के दौरान में आपको अपने कार्यस्थल पर संतुष्टि महसूस नहीं होगी। आपको अपने वरिष्ठ और सहयोगियों से कार्य का अधिक दबाव एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण आप बेहतर संभावनाओं के लिए अपने कार्यस्थल में परिवर्तन पर विचार कर सकते हैं, परंतु उसमें अभी आपको सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को इस गोचर काल में मध्यम लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप व्यवसाय में उचित निर्णय लेने में नाकामयाब रह सकते हैं और आपको मनोवांछित सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो इस गोचर काल में आपको औसत लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त होगी एवं आप धन संचय करने में भी असफल नजर आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिससे आपके जीवन साथी के साथ में वाद विवाद एवं बहस की संभावना है, जिसके लिए आपको संयम रहने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बात करें तो इस गोचर काल में आपके पैरों में दर्द एवं जकड़न का सामना करना पड़ सकता है एवं आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो सकती है, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के रूप में आपको नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। धनुराशि के जातकों के लिए शनि द्वितीय एवं तृतीय भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल में आपके तृतीय भाव में ही मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनि के कुंभ राशि में मार्गी गोचर के दौरान आपको पारिवारिक, आर्थिक एवं अपने विकास में अनुकूल परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यद्यपि
इन सब में आपको मध्यम गति से सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही प्रारंभ में कुछ बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो इस गोचर काल में आपको विदेश से जुड़े हुए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो आपको प्रसन्न करने में सक्षम होंगे। आपको कार्यस्थल पर कठिन परिश्रम के लिए वरिष्ठों से प्रशंसा प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर आप अपनी बुद्धि एवं कार्य विकसित करने और करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको धैर्य के साथ कार्य करने की सलाह दी जा रही है। और इसके अतिरिक्त आपको नौकरी के सिलसिले में कई बार यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। करियर की दृष्टिकोण से बात करें तो आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है। व्यवसाय के क्षेत्र से आप उच्च स्तर का लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। व्यवसाय में आपके द्वारा किया गया परिश्रम आपको मनोवांछित लाभ देने में सफल रहेगा और आप उच्च स्तर का लाभ अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको धनार्जन एवं धन संचय करने में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस गोचर काल के दौरान में आपको अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को अनुकूल एवं मधुर बनाए रखने में सफल होंगे। आपसी समझ एवं सौहार्द में वृद्धि होगी, जिससे जीवन साथी के साथ में आपका रिश्ता काफी सुदृढ़ रहेगा और आप खुशनुमा पल व्यतीत करने में भी सफल रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बात करें तो आपको उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने में सफल रहेंगे एवं इसे जारी रखने में आपको साहस देखने को मिलेगा। उपाय के रूप में आपको शिव मंदिर में जाकर के दुग्ध से रुद्राभिषेक करें। मकर राशि के जातकों के लिए शनि लग्न एवं द्वितीय भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल में आपके द्वितीय भाव में ही मार्गी स्थिति में गोचर करेंगे। शनि के कुंभ राशि में मार्गी के परिणाम स्वरूप आपको अपने जीवन में भाग्य का बेहतर साथ प्राप्त करने एवं धनार्जन करने में सफल रहेंगे। साथ ही आप धन संचित करने में भी सक्षम रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो इस गोचर काल के दौरान में आपको कार्य के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में आपको खुशियां एवं संतुष्टि देखने को मिलेगी। साथ ही आपके द्वारा की जा रही परिश्रम से आपको सम्मान प्राप्त होगा। आपको अपने वरिष्ठ एवं सहयोगियों से भी सराहना मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। व्यवसाय की दृष्टिकोण से बात करें तो इस राशि के व्यवसायियों को अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके कठिन परिश्रम के कारण आपको उच्च स्तर के व्यावसायिक सौदों और उनसे लाभ प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आप अपने करियर या व्यवसाय में जो भी प्रयास कर रहे हैं उसके द्वारा आपको मनोवांछित धन लाभ प्राप्त होगा एवं आप धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप किसी अप्रत्याशित स्रोत से भी धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपके संबंध काफी मधुर एवं खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे। साथ ही आपकी आपसी समझ भी मजबूत होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो आपके अंदर ऊर्जा का उत्साह नजर आएगा। आपके स्वास्थ्य में अनुकूल रहने की संभावना है। उपाय के रूप में आपको शनिवार के दिन काल भैरव के लिए यज्ञ एवं हवन करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि लग्न एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल में वो आपके लग्न में ही मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनि की मार्गी स्थिति के कारण आपको अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम गति से कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप चिंतित हो सकते हैं। करियर की बात करें तो इस गोचर काल में आपको लाभ प्राप्त होने में विलंब का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी हो सकती है। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों द्वारा आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिल सकती है और आप जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं उसका भी आपको मनोवांछित परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। व्यवसायियों के लिए यह गोचर मध्यम लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है
और आप द्वारा किया जा रहे परिश्रम के द्वारा आपको उच्च लाभ प्राप्त करने में आप निराश हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आप मनोवांछित धन लाभ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। साथ ही आप बचत करने में भी असफल रह सकते हैं, क्योंकि आपके खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं, जिसे संभाल पाना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस गोचर काल के दौरान में आपके परिवार में छोटे मोटे विवाद दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके जीवन साथी के साथ में विवाद की उच्च संभावना बन रही है और आपके रिश्तों में खुशियों की कमी देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम रहने वाली है, जिसके कारण आप अनिद्रा एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन ओम भास्कराय नमः मंत्र का एक माला नियमित रूप से जप करें। मीन राशि के जातकों के लिए शनि आपके एकादश एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल में आपके द्वादश भाव में ही मार्गी स्थिति में गोचर करने जा रहे हैं। शनि के कुंभ राशि में मार्गी अवधि के दौरान इस राशि के जातकों को आपको लाभ एवं खर्च दोनों ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में संतुष्टि की कमी मिल सकती है, साथ ही आपके अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो इस अवधि में आपको मनोवांछित परिणाम मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं तथा कार्यस्थल पर कार्य के दबाव के चलते एवं वरिष्ठों की उचित सहयोग न मिल पाने के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपके जीवन में कुछ गलतियां हो सकती हैं और आपको इसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। साथ ही आप अपने नौकरी बदलने के बारे में विचार कर सकते हैं, जिससे आपको संतुष्टि की प्राप्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। व्यवसायी जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान में अच्छा लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु नुकसान की स्थिति बन रही है। आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको हानि की संभावना है। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अवसर नजर नहीं आ रहे हैं। यह स्थितियां आपके लिए निराशाजनक हो सकती हैं। आप अपने वित्तीय संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से चलाने एवं उसके अनुसार ही खर्च करने की आवश्यकता है, जिसके कारण आपको धन संचय करने में असफलता प्राप्त हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपको अपने जीवन साथी के साथ में खुशियां प्राप्त होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। आपको जीवन में परेशानी एवं उत्साह की कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपको अपने रिश्तों को समायोजन करने में असफलता का हाथ लग सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपको नेत्र विकार एवं पैरों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है, जिसके अधिक दबाव की स्थिति में आपको परेशानी हो सकती है। उपाय के रूप में आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए केला के वृक्ष की पूजा करें। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।